अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve remaining numericals of chapter number 8. Let's start the lecture. Numerical number 8.8. Find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at minus 10 degrees Celsius into water at 10 degrees Celsius. Note, specific heat of ice is 2100 joule per kilogram per Kelvin and specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin and latent heat of fusion of ice is 336000 joule per kilogram. So you have to find the quantity of heat which is needed to melt 100 gram of ice. और आइस का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर होगा उसका 10 डिग्री सेल्सियस। और आपको नोट में यहाँ पर आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बता दी गई है। इसी के साथ आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू भी बता दी गई है। सो यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। लेट्स सपोज के आइस का मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर इनिशियल है -10 डिग्री सेल्सियस। तो उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो आ जाएगा लेट्स सपोज 0 डिग्री सेल्सियस तक। यहां पर पहुंचने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा फॉर सम टाइम। इस दौरान आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी और फिर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमने इन टेम्परेचर्स को हम पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू फाइंड दिस -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस तक जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे विच इज Q1। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो हीट जो कि एब्जॉर्ब हो रही है इसमें, जिसमें सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में, और Q3 वो हीट है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर 10 तक। एट द एंड हम इन तीनों हीट को एड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है एक आइस को मेल्ट करने के लिए, विच इज 100 ग्राम ऑफ आइस। सो डाटा नोट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आपको मैस गिवन है विच इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड किया करते हैं। नाउ द आंसर इज 0.1 किलोग्राम। सिमिलरली टेम्परेचर T1 है -10 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में बाय एडिंग 273। नाउ द आंसर इज 263 केल्विन। इसी तरह से T0 टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस 0 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में बाय एडिंग 273। नाउ द आंसर इज 273 केल्विन। सिमिलरली T2 टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इस 10 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। 10 + 273 इट बिकम्स 283 केल्विन। इसी के साथ आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बता दी गई है ICE विच इज 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी बता दी गई है विच इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी के साथ आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दी गई है HF विच इज 336000 जूल पर किलोग्राम। And you have to find the total heat Q which is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. So first of all हम find करते हैं Q1 heat. So Q1 के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे Q1 is equals to MC of ice, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्टेट है वो आइस है, सॉलिड स्टेट है यहाँ पर, सो C of ice into delta T
सो MC ऑफ आइस डेल्टा T यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ T0 माइनस T1 बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पोर्शन की. So just we have to put the values in it, that Q1 is equal to M, which is 0.1 kilogram, and C of ice, which is 2100, and T0, which is 273 minus T1 is 263. So 0.1 into 2100, which is 210, 273 minus 263, which is equal to 10. So 210 into 10, which is equals to 2100 joule. तो ये आ गई आपके पास Q1 की वैल्यू. अब हम Q2 फाइंड करते हैं, वो हीट कि जिसमें स्टेट कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है, तो इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है और इसके लिए यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q2 is equals to MHF. That is a latent heat. So again just we have to put the values in it. So M है 0.1 and HF is 336000 joule per kilogram. So 0.1 into 336000 and the answer is 33600 joule. This is Q2. Now we have to find Q3. So Q3 के लिए again यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे MC डेल्टा T. अब यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर ने 0 से इंक्रीज होकर 10 तक जाना है और जो कि ऑलरेडी वाटर है और जो कि ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे बिकॉज हम वाटर की बात कर रहे हैं. सो अगेन Q3 इज इक्वल्स टू MCW. डेल्टा T की जगह आ जाएगा T2 माइनस T0. So just we have to put the values in it. M is 0.1 and C is 4200 and T2 is 283 minus T0 is 273. So 0.1 into 4200, which is equals to 420, and 283 minus 273, which is equal to 10. So 420 into 10, it becomes 4200 joule. Clear? So this is Q3. Now we can find the total heat Q, which is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Just we have to put the values in it. Q1 है 2100 plus Q2 है 33600 plus Q3 which is 4200. So just we have to add these values. And the final answer is 39900 joule. This is the total heat required. Clear? So we have to write down the result as 39900 joule heat is required to melt ice at minus 10 degrees Celsius to water at (10 degrees Celsius. Clear? Numerical number 8.9. How much heat is required to change 100 gram of water at 100 degrees Celsius into steam? Latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. So कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर हो और आपने उसको कन्वर्ट करना हो स्टीम में एट
100 डिग्री सेल्सियस। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी आपको बता दी गई है, which is 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा में आपको मास ऑफ वाटर बता दिया गया है, विच इज 100 ग्राम। उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड किया करते हैं। द आंसर इज 0.1 किलोग्राम। इसी तरह से आपको यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी गिवन है, HV which is 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. So we have to find Q. This is the quantity which we have to find in the right solution. We know that Q is equals to mHV. So just we have to put the values in it, as Q is equals to mass है 0.1, HV है 2.26 into 10 raised to the power 6। So Q is equal to 0.1 into 10 raised to the power 6, which is equal to 2.26 into 10 raised to the power 5 joule. So this is the heat required to change the 100 gram of water at 100 degrees Celsius into steam. Now you have to write down the result. As 2.26 into 10 raised to the power 5 joule. Amount of heat is required to change water into steam. To change water into steam. Clear? 8.10. Find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degrees Celsius through 500 gram of water at 10 degrees Celsius. Note, specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin, and latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. So you have to find the temperature of water if you are passing 5 gram of steam at 100 degree Celsius through water, और water जो है वो 500 ग्राम है, एंड वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू भी बता दी गई है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू भी बता दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मास ऑफ स्टीम है, मास 1 विच इज 5 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। द आंसर इज 0.005 किलोग्राम। इसी तरह यहाँ पर टेम्परेचर T1 है स्टीम का, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में बाय एडिंग 273 and it becomes 373 केल्विन। इसी तरह से आपको मास ऑफ वाटर भी बता दिया गया है M2 which is equals to 500 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 से to convert it in kilogram, and the answer is 0.5 किलोग्राम। सो वाटर का टेम्परेचर T2 है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में बाय एडिंग 273 and that is equals to 283 केल्विन।
or specific heat of water, seawater, which is equals to 4200 joule per kilogram per Kelvin, और साथ में आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पहले अभी बता दी गई है HV, which is equals to 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. So you have to find the temperature T, that is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that according to law of heat exchange, कि जितनी भी हीट लॉस होती है वो इक्वल होती है हीट गेन के. लॉ ऑफ heat exchange, that is equal to heat lost is equals to heat gain. So heat loss की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, बिकॉज हीट लॉस जो है वो एक तो हो रही है जो स्टीम कंडेंस होगी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए. सो एक हीट वहां पर लॉस हो जाएगी एंड विच हीट इज इक्वल्स टू M1 HV प्लस सेकेंड हीट वो है जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होकर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक. दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू M1C डेल्टा T. और हीट गेन जो है वाटर की ये इक्वल होगी M2C डेल्टा T. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल्टा T की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. M1 HV प्लस M1C delta T is, here is T1 minus T, and M2C delta T is T minus T2. So just we have to put the values in it, as M1 is 0.005 kilogram into HV है 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram, plus again M1 which is 0.005. See the specific heat capacity of water, which is 4200 joule per kilogram per Kelvin, and T1 is 373 minus T, which is equals to M2, which is 0.5 into C है specific heat of water 4200 delta T. So यहाँ पर है T minus T2, so T minus T2 की जगह आ जाएगा 283. Clear? So first of all 0.005 into 2.26 into 10 raised to the power 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11300 प्लस 0.005 into 4200, which is equals to 21, and 373 minus T as it is, that is equal to 0.5 into 4200, which is equals to 2100 T minus 283. Now 1130 as it is आ जाएगा, plus 21 into 373, which is equals to 7833 minus 21T, that is equals to 2100T
minus 2100 into 283, it becomes 594,300. क्लियर? सो अब -21t अगर हम इस साइड पर ले आए तो ये यहां पर आके एड अप हो जाएगा और बाकी सब कांस्टेंट हम एक साइड पर ले आते हैं. सो 11300 प्लस 7833 और ये माइनस कांस्टेंट वैल्यू यहां पर आके प्लस हो जाएगी. सो प्लस 594,300 एंड दैट इज इक्वल टू 2100t और ये -21t यहां पर आके प्लस हो जाएगा एंड इट बिकम्स 21t. सो इन सब वैल्यूज जब हम ऐड करेंगे यहां पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 613,433 एंड हियर कम्स 2121t. ओके, सो अब 2121t यहां पर t से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू तो वहां पर जाके फर्दर डिवाइड हो जाएगी. सो 613,433 that is equals to 2121 and that is equal to t. Just we have to divide it. तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा 289.9.2 केल्विन. बिकॉज हमारे पास टेम्परेचर जो हैं वो केल्विन में थे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा केल्विन में. अब आपने इस आंसर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में. डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 सब्ट्रैक्ट किया करते हैं. सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन minus 273. So temperature in Kelvin which is 289.2 minus 273 तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.2 डिग्री सेल्सियस. So we have to write down the result. That the temperature of water after passing steam is equal to 16.2 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. सो दीस आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.